यह आधिकारिक है, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे। यह एक भयानक निर्णय है। कई हफ्तों की अटकलों के बाद चीन के विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग नई दिल्ली में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे। इसके बजाय चीन के प्रधानमंत्री ली कीयांग बैठक में भाग लेंगे। आइए देखें कि यह वास्तव में एक बुरा निर्णय क्यों है। चीन की संतुलन रणनीति को नुकसान पहुंचाता है। 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से चीन ने रस्सी पर चलने की कोशिश की है। इसमें रूस के युद्ध के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त की गई है। इसने राजनीतिक और आर्थिक सहायता प्रदान की है क्योंकि पश्चिम ने रूस पर हमला कर दिया है, लेकिन यह अभी भी पश्चिम के साथ समान संबंध चाहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चीन को यूरोप की जरूरत है, जो रूस का खासा आलोचक रहा है। यूरोपीय संघ और चीन के प्रतिदिन $2.5 बिलियन का व्यापार करते हैं, जो इससे एक महत्वपूर्ण आर्थिक संबंध बनाता है। चीन यूरोपीय व्यवसायियों से निवेश चाहता है। इसका पश्चिमी यूरोपीय संघ में एक निवेश समझौता भी लंबित है। जैसे जैसे पश्चिम में चीन की प्रतिद्वंदिता बढ़ती जा रही है, अमेरिका ने यूरोप के भीतर विभाजन का उपयोग करने की कोशिश की है। इसका एक उदाहरण फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन को चीन आने का निमंत्रण था। यात्रा के दौरान मैक्रोन ने कहा कि यूरोप को अमेरिका का सीमित अनुयायी नहीं होना चाहिए। इससे यूरोप में उनकी काफी आलोचना हुई। इसलिए विभाजन यूरोप चीन के लिए बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि यह अमेरिकी गठबंधन की ताकत को कम करता है। लेकिन यह बताता है कि चीन वास्तव में यूरोप के साथ सामान्य संतुलन संबंध क्यों बनाना चाहता है। हालांकि यूक्रेन एक समस्या बन गया है। यूरोप पहले से ही चीन के पिछले कुछ वर्षों में बढ़ते संदेह के साथ देख रहा है। इसलिए शिखर सम्मेलन को छोड़ना शी के लिए इतना बुरा विचार है। अब तक चीन ने रूस के बहुत करीब दिखने से बचने के लिए PRO क्षति नियंत्रण करने की कोशिश की है, लेकिन अब G20 शिखर सम्मेलन में केवल 2 नेता गायब रहेंगे, चीन के शी और रूस के पुतिन। और यह चीन के लिए बहुत बुरी नजर है। यह स्पष्ट रूप से चीन को रूस के समान ही रखता है, जो उसके ब्रांड के लिए बहुत बुरा है। इससे यूरोपीय देश के बीच चीन के प्रति संदेह और भी गहरा होने की संभावना है। यह यूरोप के साथ चीन के अब तक के प्रयासों और उसकी तटस्थ नीति को कमजोर करता है। साथ ही उसकी साम्राज्यवाद विरोधी प्रतिष्ठा को भी कमजोर करता है। भारत की नीति। राष्ट्रपति शी ने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इसलिए G20 शिखर सम्मेलन में भाग न लेना निश्चित रूप से भारत को कमजोर करने के प्रयास के रूप में देखा जाएगा। ऐसा लगता है कि यह एक प्रतिक्रिया का हिस्सा है कि चीन ने कश्मीर में G20 बैठक को छोड़ दिया और भारत द्वारा G20 प्रेसिडेंसी में वसुधैव कुटुंबकम के उपयोग पर आपत्ति जताई है। एक रिपोर्ट के अनुसार चीन ने लद्दाख में U20 शिखर सम्मेलन को पटरी से उतारने का प्रयास किया था। शी द्वारा G20 शिखर सम्मेलन में भाग न लेने से यह पुष्टि हो जाएगी कि चीन भारत का मित्र नहीं है। ऐसा सीमा पर कुछ सकारात्मक हलचल दिखने और द्विपक्षीय संबंध को स्थिर करने के लिए अगस्त में दक्षिण अफ्रीका में शी और मोदी के मुलाकात के बाद हुआ था। इसलिए भारत और पश्चिम से अधिक दुर्भावना अर्जित करना ही एकमात्र चीज लगती है जो शी G20 शिखर सम्मेलन में शामिल न होने से अर्जित करेंगे। यह बहुत अच्छी कूटनीति नहीं है। G20 अभी भी कर्ज राहत और जलवायु परिवर्तन जैसी प्रमुख विकासशील देशों की प्राथमिकताओं को हल करने के लिए एक प्रमुख वैश्विक मंच बना हुआ है। उदाहरण के लिए G20 ने कोविड-19 के बाद गरीब देशों का कर्ज का बोझ कम करने के लिए कॉमन फ्रेमवर्क बनाया। चीन एक प्रमुख कर्जदाता होने के कारण तेजी से कर्ज राहत प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण बाधा बन रहा है। भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान विकासशील देशों के लिए कर्ज राहत पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित किया है। शी के शिखर सम्मेलन में शामिल न होने से यह गलत संदेश जा सकता है कि चीन इन चिंताओं को कितना गंभीरता से लेता है। ऐसी रिपोर्ट देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।